सूर्यदेव का विवाह दक्ष की पुत्री संज्ञा से हुआ था, पर संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के तेज से काफी विचलित रहती थी। इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो जंगल में जाकर तपस्या करेंगी ताकि वो सूर्य के बराबर या उनसे बेहतर बन सके। अपने जाने से पहले संज्ञा ने अपनी छाया से एक स्त्री का निर्माण किया जो संज्ञा की हमशक्ल थी, जिसका नाम रखा छाया मतलब शैडो, और उनसे कहा कि वो सूर्यदेव की पत्नी का स्थान ले और उनके बच्चों का ध्यान रखे। बिना अपने राज को उजागर किए छाया ने सूर्यदेव की पत्नी का रोल लिया और उनसे एक संतान पैदा हुई जिसका नाम था शनि। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो वो बहुत गुस्से में आए। बच्चा उनके जैसा नहीं था, ना ही उनकी चमक थी ना ही गर्मी। शनि थोड़े गहरे रंग के थे। सूर्यदेव ने छाया से संतान के बारे में सवाल किया, सच में उनका अपना बच्चा है क्या? सूर्यदेव का गुस्सा इतना बढ़ा कि उन्होंने शनि को नामंजूर कर दिया। इससे शनिदेव को गुस्सा आया और उन्होंने अपने पिता पर गुस्से भरी नजर डाली। शनिदेव की शक्ति से सूर्य भी काले पड़ गए। बाद में सूर्य ने अपनी गलती का एहसास किया और भगवान शिव की पूजा करके अपने असली रूप को वापस पाया। तब से शनि ने सूर्य से दूरी बनाई। आखिर क्यों गणेश जी ने तुलसी को दिया संसार का सबसे भयंकर श्राप? दोस्तों, पवित्र तुलसी को गणेश जी की पूजा में रखना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। एक बार जब गणेश जी गंगा किनारे पर तप में लीन थे, तब तुलसी जो अपने विवाह हेतु तीर्थ यात्रा पर थी, वो गणेश जी को देखकर मोहित होकर तप से उठा देती है और उन्हें विवाह का प्रस्ताव देती है। तप भंग होने से क्रोधित गणेश जी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इसी बात से नाराज तुलसी ने गणेश जी को 2 विवाह होने का श्राप दिया। गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि उनका विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनते ही तुलसी जी ने गणेश जी से तुरंत माफी मांगी। तब गणेश जी ने कहा कि तुलसी, तुम्हारा विवाह शंखचूड़ से होगा। ये संसार के कल्याण हेतु होगा और इसके बाद तुम श्री हरि की प्रिय पत्नी बनोगी और पौधे का रूप धारण करोगी। लेकिन मेरी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा और यदि कोई ऐसा करेगा तो वो अशुभ माना जाएगा। क्या आप जानते हैं गणेश जी को दूर्वा चढ़ाने से आपका जीवन कैसे बदल सकता है? दूर्वा, जो दिखने में साधारण है, भगवान गणपति के लिए बेहद खास है। कहते हैं कि 21 जोड़े दूर्वा चढ़ाने से हर मनोकामना पूरी होती है। इसे साफ पानी से धोकर गणेश जी के मुकुट पर चढ़ाएं। ऐसा करने से न केवल घर में सुख शांति आती है, बल्कि सभी बाधाएं और रोग भी दूर हो जाते हैं। गणेश जी को हमेशा विषम संख्या में दूर्वा चढ़ाना शुभ माना जाता है, जैसे 9, 11 या 21 जोड़े। क्या आपको पता है दूर्वा के बिना गणेश पूजा अधूरी होती है? अगली बार गणपति बप्पा की पूजा करें और देखें कैसे आपकी लाइफ में चमत्कार होते हैं। क्या आपने कभी गणेश कुछ लोग एक ब्राह्मण को दाह संस्कार के लिए ले जा रहे थे। उसी समय रास्ते से तुलसीदास जी भी गुजर रहे थे। ब्राह्मण की विधवा पत्नी ने तुलसीदास को प्रणाम किया तो तुलसीदास ने उसे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। सौभाग्यवती का अर्थ होता है वह महिला जिसका पति जीवित हो। विधवा ने कहा कि उसके पति की मृत्यु अभी अभी हुई है, इसलिए आपकी बात सच नहीं हो सकती। तुलसीदास जी ने कहा कि यह बात मेरे मुख से निकल चुकी है, इसलिए मैं तुम्हारे पति को जीवित करूंगा। तुलसीदास जी ने राम का नाम लिया और ब्राह्मण फिर से जीवित हो गया। तुलसीदास की यह बात दूर दूर तक फैल गई। एक दिन अकबर ने उनको अपने महल में बुलाया और यह चमत्कार दिखाने को कहा। तुलसीदास जी ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल राम को जानता हूँ। अकबर ने कहा कि अगर ऐसा है तो चलो फिर राम को ही प्रकट करके दिखाओ। तुलसीदास जी के इनकार करने पर अकबर ने उन्हें बंदी बना लिया। कैद खाने में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की। 1 महीने के बाद अचानक बंदरों की सेना ने उस पूरे शहर में आतंक मचा दिया। अकबर को जब पता चला कि यह कैद में बंद तुलसीदास जी का चमत्कार है तो अकबर ने तुलसीदास जी से जाकर क्षमा मांगी तथा उन्हें आजाद कर दिया। इस घटना के बाद अकबर तुलसीदास जी का मित्र बन गया और उसने एक फरमान भी सुनाया कि श्री राम और हनुमान जी के भक्तों को कोई भी परेशान नहीं कर